आने वाले 30 दिसंबर को सोमवार के दिन अमावस्या का योग है, इसलिए यह सोमवती अमावस्या है। महाराज, यह तिथि अत्यंत दुर्लभ है, तो बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि इस दिन हमको करना क्या है। मैं हर बार कहता हूँ कि यदि कोई अमावस्या तिथि भी संभाल लेना, अच्छे से कर ले, तो यह तिथि आपके जीवन में सुख समृद्धि को ले आएगी, समस्त क्लेशों को हटा देगी, दरिद्रता को दूर करेगी। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या पितरों की सुबह होती है, तो इस दिन आप सूर्योदय के बाद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना, सामने एक लोटा में गंगा जल, उसमें नॉर्मल जल मिलाकर काला तिल, सफेद चंदन, पुष्प, तुलसी पत्र, दुर्वा आदि डालकर आप अर्घ तैयार कर लेना। ध्यान देना, तुलसी पत्र जरूर डालना अर्घ में, क्योंकि इससे पितरों को अखंड तृप्ति मिलती है। लेकिन अमावस्या है तो आप इस दिन तुलसी पत्र या कोई भी पत्र पुष्प नहीं तोड़ना। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अमावस्या पर किसी भी प्रकार का पत्र पुष्प तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना। तुलसी पत्र बासी नहीं मानी जाती है। यदि आप भूल जाएं एक दिन पहले तोड़कर रखना, तो आप माली से खरीद कर ले आना, लेकिन तुलसी पत्र या कोई भी अन्य पत्र पुष्प इस अमावस्या तिथि पर न तोड़ें। तो इस अर्घ को सामने रखकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना, और पाठ पूरा होने के बाद जल में जो आपने सामने रखा है ना लोटे में, उसमें आप निहारते हुए कहना कि इस पाठ का पुण्य अर्पण मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। अथवा तो जिसके लिए भी आप ये पाठ कर रहे हैं ना, उनका ध्यान करना, उनका नाम लेना, कुलगोत्र का पता हो तो वह भी बोल देना, अथवा तो उनकी छवि को मन ही मन निहारना कि मैं इनके लिए यह पाठ कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि आत्महत्या वालों के लिए यह नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह उल्टा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, हमने जल में देखकर पहले गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ किया, फिर हमने संकल्प किया कि यह पाठ का पुण्य हमारे पितरों को मिले। फिर यह जल उठाकर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह पितरों को अर्पित कर देना। अब देखिए कैसे अर्पित करना है। दाएं हाथ की हथेली में आपको जल गिराना है, अंगूठे और पहली उंगली के बीच से यह जल जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह पितृ तीर्थ कहा गया है। जो लोग तर्पण करते हैं उनको पता होगा। तो इसी प्रकार से आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह जल देना है। अब आपके पास ग्राउंड हो, जगह हो बाहर, तो आप बाहर कर सकते हैं। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे करना चाहें तो वहां भी करें तो अति उत्तम। अब मान लीजिए कई लोग शहरों में रहते हैं, घर में फ्लैट में रहते हैं, तो वो कैसे करें? तो किसी आप दूसरे बर्तन में यह आप अर्घ दे देना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और यह अर्घ उठाकर आप पीपल में अर्पित कर देना। कई लोग कहेंगे ये स्टील के बर्तन में नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं दिया जाता है। मध्यम वर्ग के भी लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो सभी के लिए तांबे का या पित्तल का बर्तन इतना बड़ा भगोना जैसा अफोर्ड करना आसान नहीं होगा। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो स्टील का बर्तन न उपयोग करें, पीतल के बर्तन में ही करें। ठीक है, समझ गए होंगे अभी आप लोग। अभी हम लोग आगे सुनते हैं। यह जल आप पीपल में समर्पित कर देना। अब मान लीजिए कि कहीं पर पीपल नहीं मिलता हो, जैसे विदेशों से लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पर पीपल नहीं है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में यह जो अर्घ है ना, आप किसी भी वृक्ष के मूल में अर्पित कर देना। यदि कोई देव वृक्ष मिले तो सबसे उत्तम माना गया है इसे। अब किसी भी वृक्ष में आप अर्पित कर देना इसे, लेकिन पैर नहीं पड़े। वृक्ष नहीं मिले ना तो ऐसे ही कहीं धरती पर आप इसे, गार्डन वगैरह हो ना, तो वहां पर अर्पित कर देना जहां पर पैर नहीं पड़े। समझ गए। अब देखिए, पीपल देवता की बात आई है यहाँ पर। तो अमावस्या यदि सोमवार के दिन पड़ जाए, अथवा तो ऐसे ही अमावस्या पड़े ना, तो पीपल के पूजन की भी बड़ी अधिक महिमा है। पीपल के वृक्ष का पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पीपल के वृक्ष के जड़ों में इस दिन आप पानी डालना, चीनी और आटा भी डालना है। चींटियों के लिए, कीट के लिए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ही आपको अर्पित करना है। पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना और प्रदक्षिणा करना चाहिए। 108 परिक्रमा कर लें। यदि कोई कर सके तो करें, नहीं संभव हो तो 7, 11 या 21 परिक्रमा आप कर लेना। तंत्र ग्रंथ में आता है ये श्लोक, देखिए।
सोमवार की अमावस्या तिथि सिद्धिप्रद योग होता है और इस दिन आप जो भी पाप करेंगे अथवा तो पुण्य करेंगे वह सब अक्षय होने वाला है। जी हाँ, सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या ये 30 दिसंबर को जो है, इस दिन आप जो भी पाप करेंगे वह भी अक्षय हो जाएगा और जो भी आप पुण्य करेंगे ना वह भी अक्षय होने वाला है। तो इस तिथि को खूब ध्यान से आप संभालिएगा, पाप करने से बचिएगा और खूब सारा पुण्य करिएगा। शास्त्रों में वर्णन है कि अमावस्या एवं सोमवार का संगम होने पर विष्णु पूजन का बड़ा ही अधिक महत्व है। तो इस दिन आप विष्णु जी का पूजन करिए, शिव भक्त लोग शिव जी का पूजन करिए। अब हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता आदि भी प्रसन्न रहें, तो इसलिए अमावस्या को आपको छोटी सी आहुति देनी है। आहुति कब देनी है कि आपको ये दोपहर के 3 बजे के पहले पहले आप कभी भी आहुति दे लेना। हो सकेगा तो कुतब काल में देना, यानी 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। बहुत ही सरल विधि है। सामग्री सुन लीजिए। काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देसी कपूर और गोबर का कंडा। गोबर का कंडा जरूरी है, नहीं मिले तो आप आम की लकड़ी हो तो उसके ऊपर भी ये हवन कर सकते हैं। छोटा सा ही हवन है, आहुति है। हवन क्या है, आहुति है छोटी सी। तो गोबर का कंडा आप जला लेना किसी भी बर्तन में। अब स्टील का बर्तन और लोहे का बर्तन नहीं हो तो बहुत अच्छा, तांबे का बर्तन हो तो अति उत्तम। यदि वह भी नहीं मिले ना, तो कई लोग क्या करते हैं कि लोहे की जो तगाड़ी होती है उसमें जलाते हैं, तो इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा महाराज, आपको तांबा हो, पित्तल हो, इन बर्तनों का ही उपयोग हवन में करना चाहिए। नहीं तो आप मिट्टी के पात्र का भी हवन के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाता है। मिट्टी का पात्र 20-30 रुपए में मिल जाएगा, उसमें आप हवन कर लेना, आहुति दे देना। गोबर का कंडा जला लेना और समस्त सामग्रियों को मिक्स कर लेना। आपको 5 मंत्र हैं, एक एक मंत्र की 11-11 आहुति देनी है। देखिए किस प्रकार देनी है। ये 5 मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। कैसे आहुति देनी है, जैसे पहला मंत्र हो गया ना, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे आपको एक मंत्र की 11 आहुति, ऐसे 5 मंत्र की आपको 11-11 आहुति देनी है। ये तो इतना हर कोई कर सकता है और इसे घर में ही करना है। सभी सदस्य मिलकर कर सकें तो अच्छी बात है। और यदि घर में कोई एक ही व्यक्ति रहता हो तो वह भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके पितृ देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता आदि आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपकी समृद्धि बढ़ेगी, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, गरीबी दूर होगी। आखिर में ध्यान रखिएगा कि स्कंद पुराण के इस श्लोक में लिखा है, अमावस्याम नरो यस्तु परान्नमुपभुंजते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का पुण्य उस अन्नदाता को मिल जाता है। यानी दान का जो भी हम लोग इस दिन खाएंगे ना, तो हमारे 1 महीने का पुण्य नाश होता है। आप लोग पूछेंगे कि हम ऑफिस में जाते हैं, दूसरों का हम शेयर कर लेते हैं, रिश्तेदार के घर पे जाते हैं तो वहां खा लेते हैं, तो इससे क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि मैं कहूँगा कि आप जितना हो सके ना अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाने से बचिए। हाँ, आपके पिताजी का घर है, मामा या नानी का घर है, भाई का घर है, ससुराल है, अथवा तो गुरुजी का आश्रम है, तो यहाँ के अन्न खाने से आपको दोष नहीं लगेगा, ना पाप लगेगा। मैं तो कहूँगा कि इस दिन यदि आप मंदिर में भी जाते हो ना, तो आप यदि प्रसाद पाते हो मंदिर का, तो उस प्रसाद के निमित्त भी कुछ दान दक्षिणा आप मंदिर में दे देना। देखिए प्रसाद में दोष नहीं आएगा, प्रसाद में दोष नहीं है, लेकिन अमावस्या है ना, तो कुछ हमारे तरफ से भी दान हो जाए, सेवा हो जाए, इस भाव से आप दान करिएगा। दान की बात आई है तो इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहें तो जरूर करें, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आप पितरों के निमित्त दान करें ना, तो उसमें आप काला तिल जरूर मिला लेना। अब शायद आप लोगों को इस दिन कपड़े दान करने हो, जूते दान करने हो, तो उसमें काला तिल कैसे मिलाया जाए? तो आप किसी भी चीज वस्तु का दान करते हैं ना, तो उसके साथ आप तिल का लड्डू भी दान करिएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि दरिद्रता मिटानी है आप, तो ये सोमवती अमावस्या वरदान स्वरूप है। तुलसी जी की आप 108 परिक्रमा कर लेना। गमला होगा तुलसी जी का आपके पास तो बीच में रख लेना, घर हो, छत हो, जहाँ भी सुविधा हो वहाँ रख लेना और 108 परिक्रमा आपको करनी है।
मंत्र पढ़ते हुए। मंत्र कौन सा है? श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। ये तुलसी जी का पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र में कई बीज मंत्र हैं जिसमें लक्ष्मी जी का आकर्षण होता है। देखिए श्रीम है ना, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इससे सुख समृद्धि और श्री की वृद्धि होती है। ऐसे ही कई सारे बीज मंत्र हैं। इस मंत्र की व्याख्या में न जाएं हम। इस मंत्र का बड़ा ही अद्भुत लाभ होगा आपको। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता समाप्त होती है, कई जन्मों की दरिद्रता। बहुत कुछ बता दिया है आपको इस पोस्ट के द्वारा। अभी यदि कुछ बचा हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। और ऐसे ही तिथि पर्वों के लिए जानकारी के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोबारा मिलना होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दूसरों को शेयर भी करिए। हरे कृष्ण।